So hello everyone, in today's video we are going to discuss all the questions from breathing and exchange of gases from NEET 2019. So let's start. First question. Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को रटते हैं, पर अगर तुम इस ग्राफ को समझ लो और 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं। इस कर्व में तुम सबसे पहले 5 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, एक नॉर्मल कर्व बनाओ, एक बार कर्व ऊपर जाते हुए और एक बार कर्व नीचे आते हुए। टाइडल वाला कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है टाइडल वॉल्यूम को, उसके जस्ट ऊपर वाला कॉलम IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके जस्ट नीचे ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जिस कॉलम में कुछ भी नहीं है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट लास्ट के 2 कॉलम को मिला देने से बनता है FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और फ्रंट के ऊपर के 3 को मिला देने से बनता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आता है IRV प्लस TV प्लस ERV। Next, tidal volume plus IRV is equal to inspiratory capacity and tidal volume plus ERV is equal to expiratory capacity. So question read करते हैं। tidal volume and expiratory reserve volume का वैल्यू हमें दिया गया है, tidal volume है 500 and ERV का वैल्यू है 1000 ml. What will be his expiratory capacity? So अभी मैंने तुम्हें बताया expiratory capacity is equal to tidal volume plus ERV. So tidal volume दिया है 500 ml and ERV दिया है 1000 ml. So total is 1500 ml. So the expiratory capacity of this athlete is 1500 ml. So answer B is correct. Next question. Due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder that cause wheezing. तो ये जो स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमसे एलर्जी का सिम्टम्स पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट, रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय निमेटोसाइट्स, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड, बेनाइन ग्रोथ ऑफ म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, ऐसा भी एलर्जी में नहीं होता है। थर्ड, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, करेक्ट है, NCERT में दिया गया है क्लियरली, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज वाले चैप्टर में भी दिया गया है और ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी दिया गया है दैट द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी आर द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल, अब ये एलर्जी का सिम्टम नहीं है, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का सिम्टम है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर का सिम्टम है ये प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल। हमसे पूछा जा रहा था इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस इन अर्बन एरिया wheezing ड्यू टू यहाँ पे हमसे एलर्जी का सिम्टम पूछा जा रहा था, तो वो हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, नहीं, एक ट्रिक है, इंस्पिरेशन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कारण और एक्सपायरेशन होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के कारण। इसे याद कर सकते हो एक ट्रिक से, क्योंकि इंस्पिरेशन में आई से स्टार्ट हो रहा है तो वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से नहीं होगा, आई में ई आएगा और ई में आई आएगा। यहाँ एक बार आई तो दूसरे बार ई, फर्स्ट बार ई तो दूसरी बार आई, ऐसे याद कर सकते हो इसे। तो बोल रहा है एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल, तो यहाँ भी ई और यहाँ भी ई, तो 2 ई एक साथ नहीं आ सकता, तो ये रॉन्ग है। एक्सपायरेशन होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अगर अंदर का प्रेशर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी तो एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव करेगा, दैट इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था तो ये यही हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन, इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर एटमॉस्फेयर में ही, अगर मान लो ये लंग्स है और बाहर एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे ही प्रेशर लो है, तो क्या लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कभी एयर का मूवमेंट होगा? नहीं होगा। और यहाँ पे वही बोल रहा है कि इंस्पिरेशन तब होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, तो ऐसा तो नहीं है, इंस्पिरेशन के लिए बाहर प्रेशर हाई अंदर लो होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो ये स्टेटमेंट एक गलत है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से एक्सपायरेशन नहीं इंस्पायरेशन होता है। प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इंस्पिरेशन के टाइम डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम डोम शेप अचीव करता है जिसके कारण अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है, और क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है सो वॉइल्स तो में हमने पढ़ा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ा अंदर का प्रेशर घटा, अब अंदर प्रेशर कम बाहर प्रेशर ज़्यादा, तो एयर रश करता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, सो हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करना था, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो नीट 2019 में ये 3 क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।